नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रिजल्ट सामने आ रहे हैं। हमने आपको अब तक 100 विधानसभा सीटों का रिजल्ट बता दिया है। इस वीडियो में हम 30 अलग अलग विधानसभा सीटों के विषय में बताने जा रहे हैं कि कहां से कौन सी पार्टी के प्रत्याशी जीतकर सामने आए हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम और बिहार विधानसभा के इस बार के चुनाव का सबसे चर्चित नाम सबसे पहले है। राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव जीतकर सामने आए हैं। राजद की तरफ से आपको पता है कि प्रत्याशी तेजस्वी यादव थे। महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा है तेजस्वी यादव और राघोपुर विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की है और उन्होंने बीजेपी के सतीश यादव को चुनाव हराया है। जी हां, वही सतीश यादव जिन्होंने एक समय में राबड़ी देवी तेजस्वी यादव की मां को चुनाव हराया था। इस बार राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर से जीतकर सामने आए हैं। हरसिद्धि की बात करते हैं। बीजेपी के कृष्णनंदन पासवान जीतकर आए हैं। वहीं आरजेडी के कुमार नागेंद्र बिहारी चुनाव हार गए हैं। चकाई से हमने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया, निर्दलीय प्रत्याशी सुमित सिंह ने जीत हासिल की है। नरेंद्र सिंह के बेटे हैं सुमित सिंह, जीतकर सामने आए हैं। सावित्री देवी आरजेडी की प्रत्याशी चुनाव हार चुकी है। जोकीहाट विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के शहनवाज चुनाव जीते हैं। सरफराज आलम आरजेडी के चुनाव हार चुके हैं। बोधगया से आरजेडी के कुमार सर्वजीत चुनाव जीते हैं। हरि मांझी बीजेपी के उम्मीदवार थे, चुनाव हार चुके हैं। कोचा धमन की बात करें तो यहां से भी एआईएमआईएम के ही प्रत्याशी जीतकर आए हैं। मोहम्मद इजहार असफी चुनाव जीते हैं। जहानाबाद से आरजेडी के सुदय यादव चुनाव जीते हैं और इन्होंने चुनाव हराया है कृष्णनंदन वर्मा, जो इस टर्म में बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। कृष्णनंदन वर्मा जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। घोषी से ये जहानाबाद गए और जहानाबाद में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। सुदय यादव ने इन्हें चुनाव हरा दिया है। अमौर की बात करें तो यहां पर भी एआईएमआईएम के प्रत्याशी जीतकर आए हैं। अख्तरुल ईमान अमौर विधानसभा सीट से जीते हैं, जबकि सबा जफर जेडीयू की प्रत्याशी चुनाव हार चुकी हैं। गोपालगंज विधानसभा की बात करें तो बीजेपी के सुभाष सिंह चुनाव जीते हैं और इन्होंने चुनाव हराया है साधु यादव को, जो बसपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। साधु यादव बड़ा नाम है, चुनाव हार गए हैं गोपालगंज विधानसभा सीट से। रुपौली की बात करें तो जेडीयू रुपौली में चुनाव जीती है। बीमा भारती जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट थी, चुनाव जीत चुकी हैं, जबकि विकास चंद्र मंडल सीपीआई के महागठबंधन के उम्मीदवार थे, चुनाव हार चुके हैं। पूर्णिया सदर की बात करें तो बीजेपी के विजय खेमका चुनाव जीते हैं और इन्होंने चुनाव हराया है। इंदु सिन्हा को कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई थी। इंदु सिन्हा विजय खेमका दूसरी बार पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आ रहे हैं। वहीं मोइनुद्दीन नगर की बात कर लें तो बीजेपी के राजेश सिंह चुनाव जीते हैं और यहां पर एजिया यादव राजद की हार गई हैं चुनाव। कटिहार विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो फिर से कटिहार में तारकेश्वर प्रसाद बीजेपी की तरफ से जीत चुके हैं और राम प्रकाश महतो आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए, पूर्व मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे कटिहार से और फिर से ये हार गए हैं चुनाव तारकेश्वर प्रसाद से। वारिसनगर की बात करें तो जेडीयू से वारिसनगर के अशोक कुमार जीते हैं और फूल बाबू सिंह भाकपा माले महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार थे, हार चुके हैं चुनाव। मधुबनी की बात करें तो आरजेडी के समीर महासेठ चुनाव जीते हैं। सुमन कुमार महासेठ वीआईपी के उम्मीदवार यानी कि एनडीए के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। महाराजगंज की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। विजय शंकर दुबे चुनाव जीते हैं, जबकि यहां पर हेमनारायण शाह जेडीयू के चुनाव हार गए हैं। बाराचट्टी की बात करें, गया की बाराचट्टी सीट, यहां पर हम की ज्योति मांझी चुनाव जीती है। समता देवी आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थी यानी कि महागठबंधन की तरफ से चुनाव हार गई है। हिसवा की बात करें तो महागठबंधन के खाते में सीट गई है। कांग्रेस की नीतू कुमारी चुनाव जीती है। अनिल सिंह बीजेपी के चुनाव हार गए हैं। दानापुर की बात कर ले तो दानापुर सीट रीतलाल यादव के हाथों में गई है। आरजेडी के रीतलाल यादव चुनाव जीत चुके हैं बहुत बड़े अंतर से। आशा देवी जेडीयू की प्रत्याशी चुनाव हार गई हैं।
समस्तीपुर की बात करें तो राजद के अख्तरुल इमाम शाहीन चुनाव जीते हैं। अश्वमेध देवी जेडीयू की चुनाव हार गई हैं। घोषी की बात करें तो भाकपा माले के खाते में सीट गई है, यानी कि सीट महागठबंधन के पास है। घोषी से रामबली सिंह भाकपा माले के चुनाव जीते हैं। राहुल कुमार जेडीयू के प्रत्याशी बनाए गए थे, चुनाव हार गए हैं। वारसलीगंज की बात करें तो बीजेपी की अरुणा देवी यहां से चुनाव जीती हैं, जबकि सतीश कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। सुरसंड से जेडीयू के दिलीप राय चुनाव जीत गए हैं। सीट अब एनडीए के खाते में चली गई है। यहां के विधायक थे अबू दोजाना आरजेडी से चुनाव इस बार हार चुके हैं। छातापुर से एक बार फिर से नीरज कुमार बबलू जीतकर सामने आए हैं। बीजेपी की टिकट पर दोबारा नीरज कुमार बबलू चुनाव लड़े और छातापुर से चुनाव जीत चुके हैं। विपिन कुमार आरजेडी के प्रत्याशी को इन्होंने हराया है। बिलदौर की बात करें तो जेडीयू के पन्नालाल शाह यहां से चुनाव जीते हैं। चंदन यादव कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार चुनाव हारे हैं। मांझी सीट सीपीआई के हाथों में गई है। सत्येंद्र यादव यहां से चुनाव जीते हैं, जबकि राणा प्रताप सिंह निर्दलीय उम्मीदवार थे। इन्होंने सत्येंद्र यादव को कड़ी टक्कर दी, लेकिन चुनाव हार गए। चैनपुर से बसपा के जमा खान चुनाव जीते हैं, जबकि ब्रजकिशोर बिंद बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। भभुआ की बात करें तो आरजेडी के भरत बिंद चुनाव जीते हैं। रिंकी रानी पांडे बीजेपी की चुनाव हार चुकी हैं। तरारी की बात कर ले तो भाकपा माले के खाते में सीट गई है। सुदामा प्रसाद चुनाव जीते हैं और सुनील पांडे निर्दलीय प्रत्याशी, इन्होंने कड़ी टक्कर दी सुदामा प्रसाद को, लेकिन चुनाव हार गए हैं। जगदीशपुर की बात कर ले तो आरजेडी के खाते में सीट गई है। राम विशुन सिंह चुनाव जीते हैं, जबकि श्री भगवान सिंह कुशवाहा लोजपा के प्रत्याशी वहां से चुनाव हार गए हैं। तो आपने 30 और सीटों का हाल जाना। अब तक हमने आपको पहले 100 सीटों का हाल बताया और अब 30 सीट यानी कि कुल मिलाकर 130 सीटों का फैसला हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव में 130 सीटों से कौन जीतकर सामने आ रहा है, तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल के साथ साथ Facebook पेज पर भी मौजूद हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।